नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएन भारत टीवी न्यूज। और लगातार जो है हम देख रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार जो है रैलियां कर रहे हैं। ताबड़तोड़ रैलियां जो है होती चली जा रही हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए, इससे पहले जो है आगरे में रैली हुई थी, और यहाँ इस समय जनपद कन्नौज में जो है छिबरामऊ में जो कपूरपुर खेल मैदान में आज रैली होने वाली है। और कहीं ना कहीं देखा जाए, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी मौजूद हैं। और लगातार जो है कहीं ना कहीं देखा जाए, तैयारियां जो है पूरी तरीके से यहाँ की जा रही हैं। और तैयारियों की कमान खुद प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने जो है संभाली है। किस प्रकार तैयारियां और किस प्रकार जो है उत्तर प्रदेश में अभी 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला, उसकी किस प्रकार तैयारियां हैं महोदय, थोड़ा जानकारी आप दीजिए विस्तार से। भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के विशेष निर्देश पर उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करने का एक अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत पिछले वर्ष हम लोगों ने 18 मंडलों में 18 प्रबुद्ध सम्मेलन किए, और इस वर्ष हमारा लक्ष्य है कि हम 18 मंडलों में महारैली का आयोजन करेंगे। इसमें हमारी पहली रैली मुजफ्फरनगर में 26 नवंबर को हम लोग कर चुके हैं, और दूसरी रैली 25 जनवरी को हम लोग आगरा में कर चुके हैं। ये तीसरी रैली कल कन्नौज जनपद के छिबरामऊ कस्बे के पास में कपूरपुर मैदान है, यहाँ पर कल 4 फरवरी को प्रातः 10 बजे प्रारंभ होगी। और इसके बाद में लगातार रैलियां 8 तारीख को संत कबीर नगर, 25 तारीख को जौनपुर, 15 मार्च को बाराबंकी, 29 मार्च को लखीमपुर खीरी, इसी प्रकार से आगे चलती है। तो ये रैली जो हम आयोजित कर रहे हैं, इसमें हमारी पार्टी हाईकमान ने ये देखा कि 77 साल संविधान को लागू किए हो गए। बाबा साहब ने भारत के संविधान को लिखते समय भारत के सभी नागरिकों के लिए प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी का अधिकार दिया, शिक्षा पाने का अधिकार दिया, और सरकार की जिम्मेदारी निश्चित की कि 14 साल तक के बच्चे को सरकार फ्री में शिक्षा दे। सरकार की जिम्मेदारी निश्चित की कि भारत के प्रत्येक नागरिक का इलाज सरकार फ्री में करे। सरकार को जिम्मेदारी दी कि भारत के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सरकार करे। भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को जहाँ भी वो रहते हैं विकास की पूरी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन 77 साल संविधान को लागू होने के बाद भी चंद मुट्ठीभर लोग अपनी मर्जी से सरकारें चलाते रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, आज भी संवैधानिक अधिकारों को नहीं दिया जा रहा है। इससे उत्तर प्रदेश और देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, बुद्धिस्ट भाई हैं, किसान भाई हैं, हमारी माँ बहन बेटियां हैं, हमारी खिलाड़ी हैं, तमाम लोगों को आज बड़े पैमाने पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि 50% लोग अभी तक हाई स्कूल पास नहीं कर पाए। अभी 10, 12, 15 साल के बच्चे सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। देश के प्रत्येक शहर में फुटपाथों पर लोग सर्दी में, गर्मी में, बारिश में सोते हुए नजर आते हैं। लगभग 20 करोड़ लोगों के पास अभी अपने मकान नहीं है। थाने चौकी से लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। कोर्ट के माध्यम से जो सरकारी वकील की व्यवस्था की गई कि पीड़ित परिवार के लिए सरकार अपना वकील खड़ा करेगी, तो वो वकील भी पीड़ित परिवार के साथ ना खड़ा होकर जो विरोधी लोग हैं, जो जालिम हैं, जो जुर्म करने वाले लोग हैं, उनके साथ चले जाते हैं। कहीं भी कोई संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो हमारी पार्टी हाईकमान ने ये तय किया कि हम उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिनको संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए, उन्हें संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देंगे, उन्हें जागृत करेंगे, उनमें भाईचारा बनाएंगे, उन्हें आजाद समाज पार्टी से जोड़ेंगे, ताकि आने वाले समय में जब भी चुनाव हो, तो चुनाव के समय ये सभी लोग अपना एक एक वोट आजाद समाज पार्टी को करें। और बाबा साहब कहते थे कि राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे सारी समस्याओं के ताले आसानी से खुल सकते हैं। जब राजनीतिक सत्ता गरीब कमजोर लोगों के हाथ में होगी, तो ये अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करेंगे। फिर इन्हें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि हमने ये चीज को देखा हुआ है कि भाई चंद्रशेखर आजाद लगातार दबे कुचलित शोषित जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं बहुजन समाज के जो भी लोग जिनके साथ शोषण होता है, उनकी आवाज जब उठाने के लिए जाते हैं, तो उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार रोका जाता है कि वो चंद्रशेखर भाई वहां न पहुंच पाए। और लगातार जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अगर वो कोई रैलियां करते हैं, तो लगातार उनकी रैलियों को कराने के लिए प्रशासनिक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो की जाती है। अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ में एक रैली की थी, जिसमें पूरी तरीके से परिवहन विभाग जो है सक्रिय हुआ था, और परिवहन विभाग की जितनी भी रोडवेजें थी, सभी रोडवेजों से जो लोगों को लाया गया,
लेकिन जब भाई चंद्रशेखर आजाद किसी पीड़ित से मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें क्यों रोका जाता है? क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद की सत्ता नहीं है और बाकी लोगों की सत्ता है। और भाई चंद्रशेखर आजाद दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग जो कमजोर हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस देश की ये विडंबना है कि चंद मुट्ठीभर लोग कमजोर लोगों को अपना गुलाम समझते हैं और वो चाहते हैं कि ये लोगों को शिक्षा नहीं मिले, सम्मान नहीं मिले, रोजगार नहीं मिले, न्याय नहीं मिले, ये इनकी हालत जानवर जैसी बनी रहे, इनकी जिंदगी पत्थर बनी रहे। तो चंद मुट्ठीभर लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन उनके पास प्रचार का साधन है, अखबार है, टीवी है। वो अपनी गलत बातों का प्रचार करके आम जनता को आकर्षित करते हैं। आम जनता के कल्याण के लिए झूठे नारे लेके आते हैं, झूठे वायदे करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मोदी जी आएंगे 15-15 लाख रुपए प्रत्येक परिवार में देंगे, मोदी जी आएंगे 2 करोड़ बच्चों को प्रत्येक साल नौकरी देंगे। तो ऐसी बातों पर लोग भरोसा कर लेते हैं जब टीवी और अखबार बार बार बोलता है तो उनके पास प्रचार का साधन है, इसलिए वो लोगों को गुमराह कर लेते हैं। 80% लोग प्रशासन में वही लोग हैं, राजनीति में 90% वही लोग हैं, कारोबार 99% उन्हीं के पास है, देश की जमीनें 95% उन्हीं के पास है। तो ये विडंबना है इस देश की कि यहाँ जाति और धर्म के आधार पर आकलन होता है। ये उनके हित में है, लेकिन हमारे हित में नहीं है। जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको स्वयं अपने पैरों पर चलना होगा, संघर्ष करना होगा, आगे बढ़ना होगा। और ये काम हमारे संत गुरु महापुरुषों ने शुरू किया। बाबा साहब से लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर छत्रपति साहू जी महाराज से लेकर आज हम देख रहे हैं कि मानवर कांसीराम साहब ने, और कांसीराम साहब के बाद आज भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पिछले 11 साल से देश के कोने कोने में गरीब कमजोरों की लड़ाई हो रही है। तो गरीब कमजोरों को अपने प्रिय नेता पर भरोसा हुआ है और ये भरोसा साबित कर रहा है कि जो रैलियां हो रही हैं इनमें बड़े पैमाने पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो नेता वही है जिसके साथ जनता है। और आपके माध्यम से हम अपील करेंगे कि कल 4 तारीख को कन्नौज के खुबरामू कस्बे के पास में कपूरपुर जो मैदान है उसमें लोग अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए हजारों की संख्या में आए और अपने प्रिय नेता को सुने। एक यूजीसी मुद्दे पे आप कुछ कहना चाहेंगे? इस समय जो यूजीसी मुद्दे पर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमारी पार्टी इसके समर्थन में है, सरकार इसको वापस नहीं ले। यदि सरकार ने वापस ले लिया तो आजाद समाज पार्टी पूरे देश के अंदर आंदोलन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।